18 साल एक मुस्लिम व्यक्ति झूठे अपहरण और रेप के केस में अदालतों के चक्कर लगाता रहा, करीब 2 साल जेल में रहा और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे बरी करते हुए कहा है कि लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और बाद में परिवार और समाज के दबाव में उसने अपना बयान बदल दिया। यानी एक लव स्टोरी 18 साल तक क्रिमिनल केस बनकर अदालत में चलती रही है। और इसी मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारे भारतीय समाज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्म और जाति में बटे भारतीय समाज में प्रेमियों के लिए लगभग कोई जगह नहीं बची है। लेकिन एक अदालत को आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा और ये पूरा मामला क्या था, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पाटेश्वरी सिंह और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर पोस्ट। 18 साल, सोचिए एक इंसान अपनी पूरी जवानी निकाल देता है। एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ते पढ़ते 12वीं तक पहुंच जाता है। जब बाकी लोग अपना करियर बना लेते हैं, घर बसा लेते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब दिल्ली का मोहम्मद कासिम अदालतों में खुद को निर्दोष साबित करने की लड़ाई लड़ रहा था। अदालत में ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसने प्यार किया था, कोई अपराध नहीं किया था। मामला 2004 का है। मोहम्मद कासिम दिल्ली में बिंदी बेचने का काम करता था। उसी इलाके में रहने वाली एक हिंदू लड़की से उसकी जान पहचान हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कासिम के मुताबिक लड़की ने उसे बताया था कि उसका परिवार उस पर दूसरी जगह शादी करने का दबाव डाल रहा है। इसके बाद दोनों दिल्ली छोड़कर पश्चिम बंगाल चले गए। आसनसोल पहुंचे और वहां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानूनी तरीके से शादी कर ली। उनकी शादी जुलाई 2004 में पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिले के कुल्टी इलाके में रजिस्टर हुई। दोनों करीब 2 महीने तक साथ भी रहे। जब पुलिस ने लड़की को बरामद किया तो उसने शुरुआत में पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों के सामने साफ कहा कि वो अपनी मर्जी से कासिम के साथ गई है, अपनी मर्जी से उसने शादी भी की है और वो उसके साथ रहना चाहती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि लड़की के शुरुआती बयान हर तरह से कासिम का समर्थन करते थे, लेकिन बाद में मुकदमे की सुनवाई के दौरान लड़की ने अपना बयान बदल दिया। उसने कासिम पर अपहरण और रेप के आरोप लगाए और इसी बदले हुए बयान के आधार पर 2008 में ट्रायल कोर्ट ने मोहम्मद कासिम को दोषी ठहरा दिया। कासिम को जेल जाना पड़ा। करीब 2 साल उसने जेल में बिताए और इसके बाद शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई जो अब जाकर 18 साल बाद खत्म हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विमल कुमार यादव ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए कासिम को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड साफ दिखाता है कि लड़की अपनी इच्छा से कासिम के साथ गई थी और उसने अपनी इच्छा से ही शादी की थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बाद में दिया गया बयान शायद सामाजिक या माता पिता के दबाव में दिया गया था, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से न केवल अपीलकर्ता के साथ यात्रा की बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी भी की थी। इस मामले में लड़की की उम्र भी एक बड़ा मुद्दा बना। परिवार का दावा था कि वो नाबालिग थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट, अस्थि परीक्षण और स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर माना कि उस समय लड़की की उम्र करीब 18 साल थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2004 में कानून के हिसाब से सहमति की उम्र 16 साल थी, यानी कानूनी तौर पर भी मामला अलग दिशा में जा रहा था। कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट किया कि अगर लड़की को खतरा था तो उसके पास रास्ते में, पश्चिम बंगाल में, शादी के दौरान या लगभग 2 महीने साथ रहने के समय कई ऐसे मौके थे मदद मांगने के, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि उसकी चुप्पी यही दिखाती है कि वो अपनी इच्छा और सहमति से कासिम के साथ थी। लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी बात सिर्फ कासिम का बरी होना नहीं है, बल्कि वो टिप्पणी है जो दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय समाज को लेकर की है। कोर्ट ने कहा है कि भारत का समाज धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर इतना बटा हुआ है कि युवा प्रेमियों के पास अपने साथी चुनने की लगभग कोई जगह नहीं बचती है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ऐसे समाज में इंटर रिलीजन रिलेशन को किसी पाप की तरह देखा जाता है और सच कहें तो यही है हमारे समाज की रियलिटी। आज भी इंटरफेथ मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज कई परिवारों के लिए इज्जत का सवाल बन जाती है। कई बार तो ऐसे रिश्तों में कपल्स की जान तक खतरे में पड़ जाती है। यहाँ प्यार से पहले धर्म देखा जाता है, जाति देखी जाती है, गोत्र, सरनेम सब देखा जाता है और अगर कोई इन सीमाओं को पार कर दे तो उसे परिवार, समाज और कई बार सिस्टम तक से लड़ना पड़ता है। कासिम ने अपने फैसले के बाद कहा कि उसकी गिरफ्तारी के 1-2 महीने के अंदर ही लड़की की शादी कहीं और करा दी गई थी। सोचिए, एक तरफ एक इंसान 2 दशक तक अदालतों में खुद को निर्दोष साबित करता रहा, दूसरी तरफ शायद वो लड़की भी कभी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर नहीं जी पाई होगी, सिर्फ कुछ लोगों की फेक प्राइड को बचाने के लिए, जिनके लिए कई बार बच्चों की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कि समाज का डर हो जाता है, समाज बड़ा हो जाता है। कासिम के वकील समर सिंह कछवाहा ने कहा कि यह 2 युवाओं का मामला था जो सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि कासिम ने लगभग 2 साल जेल में बिताए और अपनी जिंदगी के 2 दशक आपराधिक मुकदमे के दाग के साथ जिए। अब यहाँ सवाल सिर्फ एक लव स्टोरी का नहीं है, बल्कि हमारे समाज, संविधान और न्याय व्यवस्था तीनों का है। अगर 2 बालिग लोग अपनी मर्जी से शादी करें, जिसकी इजाजत हमारा संविधान भी देता है,
तो क्या परिवार और समाज को उनका भविष्य तय करने का अधिकार होना चाहिए? अगर किसी लड़की का पहला बयान, शादी के डॉक्यूमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड सब कुछ एक तरफ इशारा कर रहे थे, तो फिर एक इंसान को खुद को निर्दोष साबित करने में 18 साल क्यों लग गए? क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी धीमी हो चुकी है कि फैसला आते आते इंसान की आधी जिंदगी खत्म हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मोहम्मद कासिम के पास हाईकोर्ट तक लड़ने की आर्थिक, मानसिक और कानूनी क्षमता नहीं होती, तो क्या वो पूरी जिंदगी एक दोषी के पहचान के साथ जीता रहता? क्योंकि संविधान अधिकार तो दे देता है, लेकिन क्या सिस्टम उन अधिकारों की रक्षा समय रहते कर पाता है? और अगर किसी इंसान को 18 साल बाद इंसाफ मिल भी रहा है, तो क्या उसे सच में इंसाफ कहना चाहिए या सिर्फ देर से आया हुआ एक फैसला? इस घटना पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।